गांव सिंधुपुर में एक गरीब लड़का राजू अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। माँ सब्जी बेचने का काम करके किसी तरह अपना और राजू का पेट भरती थी। राजू बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। वह पढ़ाई में भी होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई में कई बार बाधाएं आती थीं। फिर भी वह कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। वह स्कूल के बाद गांव के छोटे से पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता और वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष शर्मा जी से ज्ञान की बातें सीखता। एक दिन राजू स्कूल से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक चमचमाती हुई चमड़े की थैली मिली। उसने थैली उठाई और देखा कि उसमें सोने चांदी के सिक्के और कुछ गहने थे। यह देखकर वह बहुत खुश हो सकता था, क्योंकि यह उसकी गरीबी को मिटा सकता था। लेकिन उसने तुरंत सोचा, यह किसी का है और उसे जरूर जरूरत होगी। राजू ने गांव में घूम घूम कर लोगों से पूछा कि क्या किसी की थैली गुम हुई है, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिला। फिर वह घर गया और माँ को पूरी बात बताई। माँ ने भी उसे समझाया, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसे लौटाना ही सही होगा। अगले दिन राजू स्कूल जाने से पहले थैली लेकर गांव के मुखिया रमेश बाबू के पास गया। मुखिया गांव के सबसे ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने राजू की बात सुनी और घोषणा करवाई कि जिसने भी यह थैली खोई हो वह सही पहचान बताकर आ सकता है। कुछ ही घंटों में एक बूढ़े सेठ हरिदास जी वहां पहुंचे और उन्होंने रोते हुए बताया कि यह थैली उनकी है। उन्होंने सही निशानियां बताईं और मुखिया जी ने उन्हें उनकी थैली वापस कर दी। सेठ जी बहुत खुश हुए और राजू की ईमानदारी देखकर उसकी तारीफ करने लगे। सेठ जी ने राजू को इनाम में पैसे देने की कोशिश की, लेकिन राजू ने नम्रता से मना कर दिया और कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यह सुनकर सेठ जी और भी प्रभावित हुए। सेठ हरिदास जी ने राजू की ईमानदारी देखकर तय किया कि वह उसकी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। उन्होंने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया और साथ ही उसकी माँ को भी अपने घर में एक अच्छी नौकरी दे दी। राजू की मेहनत और ईमानदारी के कारण वह पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बन गया। वर्षों बाद जब वह अपने गांव लौटा तो सभी ने गर्व से उसकी सराहना की। सीख: ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा मीठा होता है। कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने अच्छे संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।